एपिसोड में जो आप देखने वाले हैं वो एक आम इंसान के ऊपर है कि किस तरीके से वो अपनी जिंदगी में दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं। तो उन्होंने थक हार कर बिल आखिर हमारे फॉरेन के न्यूज के थ्रू चाहा कि वो अपना ये मैसेज आप तक पहुंचा सके। तो जानने के लिए आप ये पूरा एपिसोड जरूर देखिएगा। कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर ऑफ नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी, एक बार फिर आपसे मुखातिब हो रहा हूं ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन की न्यूज। आज 24 जून फ्राइडे 2022 एक मजलूम आज हमारे स्टूडियो में आया है, गुलाम हुसैन सैयद, और इन्होंने अपनी विपता बताई कि किस तरीके से इनके साथ नाइंसाफी हुई है। 13 जून 2022 ये अपनी ओला कार को लेके खड़े थे और इनको ऑर्डर आया था कि पिकअप करना है, और पीछे से एक स्पीड में वैन आती है, पिकअप वैन आती है, उसका ड्राइवर इनके राइट साइड की मिरर को तोड़ देता है। जब ये उनका पीछा करते हैं तो उस पिकअप वैन में 3 आदमी थे, ड्राइवर विथ हिज 2 कलीग्स, और वो लोग ना सिर्फ हाथ उठाते हैं मगर जब पब्लिक का घेराव होता है और सेटलमेंट होता है तो ये पाया जाता है कि भले ही मिरर की कीमत 5,000 रुपया है, लेकिन 3,000 रुपए के अंदर उसको सेटअप करते और एक आदमी आके अपने आप को पुलिसमैन बताता है, फारूक अब्दुल शेख, और इत्तेफाकन ये जो पिकअप वैन का ड्राइवर था शाहरुख, ये उसके डैडी थे, और वो अपने आप को पुलिसमैन बता के इसका सेटलमेंट कराते हैं। 3,000 रुपया पेटीएम के तहत पे करते, लेकिन उसके बाद फारूक अब्दुल शेख सो कॉल्ड पुलिसमैन ये जेजेमार पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर रजिस्टर करते हैं, 8 सेक्शन लगाते हैं, और उस दिन से आज तक 14 जून 2002 से आज तक इनको फोन कॉल आ रहा है, जेजेमार पुलिस स्टेशन में कॉल किया जा रहा है, इन्हें बुलाया जा रहा है। तो मैं इसमें क्या ज्यादा डिटेल से मैं गुलाम हुसैन सैयद से कहूंगा व्यूवर्स को इन डिटेल्स में बताएं। मिस्टर सैयद, सबसे पहले तो अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम गुलाम हुसैन मोहम्मद अली है। ठीक है, मैं ओला का ड्राइवर हूँ, ओला में गाड़ी चलाता हूँ। 13 जून की रात को मैं लॉ लेन में खड़ा हुआ था, वहां से मुझे पिकअप का ऑर्डर आता है। जिस तरह से बुकिंग मिलती है, जो कि वल्लभ भाई वीपी रोड की तरफ की बुकिंग थी, मैं बाइकला ब्रिज से उतर के वीपी रोड की तरफ जा रहा था। वहां पे मैंने सिग्नल क्रॉस किया, उसी वक्त पीछे से ये पिकअप आता है बहुत ही रफ ड्राइविंग करते हुए, और मेरे राइट साइड का ग्लास को तोड़ते हुए सीधा आगे निकल जाता है। मैं उसको हॉर्न देके रोकने की कोशिश करता हूँ, अगर वो रुक जाता तो आगे मुझे जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन रुका नहीं। गाड़ी को मारने के साथ में सीधा भागा है, तो मैंने उसके डेफिनेटली जब मेरी गाड़ी को मार के भागा तो मैं उसके पीछे गया। पीछे जाके उसको ये मजगांव ब्रिज के पास में मैंने जाके रोका। रोकने के बाद में जैसे ही मैंने रोका हूँ, ये उतर के आने के साथ में ये लोग, इसके साथ में एक शाहरुख और उसके साथ में 2 लोग और थे, ये तीनों ने मिलकर, तीनों ने उतरकर मेरे साथ में, उतरते के साथ में मारामारी के बाद में जब मारामारी हो रही है रोड पे, तो रोड की पब्लिक ने बीच बचाव की। रोड की पब्लिक ने बीच बचाव करने के बाद में पब्लिक बातचीत कर रही थी। इसी दौरान ये मोहम्मद फारूक शेख जो नाम है इनका, ये आया और ये अपने आप को पुलिसमैन बताते थे कि मैं पुलिस वाला हूं, मैं आप लोगों का सेटल करता हूं। अभी अगर पुलिस में जाओगे तो बात बढ़ेगी, बहुत ज्यादा आगे तक जाएगी। तो इन्होंने बात करके, जैसा भी हमने इनसे पूछा भी आप पुलिसमैन हो तो आपकी क्या आइडेंटिटी है, क्या है, तो इन्होंने बोले हम आपको क्यों बताएं, हम पुलिस में बताएंगे। ठीक है, आप जो भी हो, सेटलमेंट की बात करें कि जो भी है आपका नुकसान जो हुआ है वो हम लोग देने के लिए तैयार है। कम से कम मेरे उस ग्लास का अगर आप लोग पता करें, मेरी गाड़ी है आर्टिका
आर्टिका गाड़ी है 2019 मॉडल, उसके ग्लास का अगर पता करेंगे साइड ग्लास का कम से कम वो मिलेगा 5,000 रुपए का, जो कि डुप्लीकेट है। अगर ओरिजिनल कंपनी में लेने जाएंगे तो उससे भी ज्यादा का मिलेगा। फिर कन्वर्सेशन हुआ कि जाने दो, गरीब आदमी है, जो भी है आपस में सेटल कर लो यहाँ पे। तो बात तय हुई 3,000 रुपए के ऊपर के 3,000 रुपए हम लोग देते हैं, आप लोग 3,000 रुपए ले लो और बात को यहीं पे रफा दफा करो। वहां पर बात रफा दफा, वहां पर उसके बाद में इस आदमी ने मेरे को 3,000 रुपया पेटीएम, जो कि मेरे पास में पेटीएम मौजूद नहीं है, तो मैंने मेरे भाई को फोन करके बुलाया कि उससे मैं उसके नंबर पे ट्रांसफर करूं। तो उसका नंबर लेके उसके नंबर पे इन्होंने 3,000 रुपए ये फारूक शेख ने ट्रांसफर करे। ट्रांसफर करने के बाद में सिर्फ इस वजह से कि उनके मोबाइल पर वो पैसा ट्रांसफर हुआ, उनको भी एफआईआर के अंदर दर्ज किया गया रात में। बाद में इन लोगों ने, जब ये हादसा तकरीबन 9:30 से 9:15 से तकरीबन 9:45 बजे 10 बजे तक के ये चला है, उसके बाद में जब सेटलमेंट हो गया, पैसा मिल गया, तो हम अपने घर चले गए। भाई ने भी फोन अपना बंद करके, रात हो गई थी, रात में तो डेफिनेटली सुबह में काम पे जाने वाला है, तो वो बेल ऑफ करके सो गया। रात में तकरीबन 2-2:30 बजे के टाइम पे इसको फोन आता है पुलिस स्टेशन से, जो कि जब फोन का बेल ऑफ थी तो इसने उठा नहीं सका। सुबह में मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा रात को इसने, तो सुबह में उठने के बाद में कॉल बैक करता है कि हाँ कौन बात कर रहा है, मुझे रात को कॉल आया था। तो उसको पता चला कि पुलिस से फोन आया। पुलिस से फोन आया तो मैंने भी फोन किया, मेरे को भाई ने बताया कि ऐसा ऐसा पुलिस चौकी से फोन आया था। तो फोन आया तो मैंने फौरन फोन का रिप्लाई किया, साहब से बात किया, बोले तुम जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन में आ जाओ। मैं फौरन उसी वक्त तकरीबन 10-11 बजे के टाइम पुलिस चौकी में जाता हूँ, सुबह के पुलिस चौकी में जाता हूँ। जाने के बाद में जब मैंने ऑफिसर सर को, जिन्होंने कंप्लेन लिए थे, उनको फोन किया, तो उन्होंने बताया कि मेरी अभी ड्यूटी नहीं है, एक काम करो आप लोग 9 बजे के टाइम पे रात में आ जाओ, जब मेरी ड्यूटी होगी। 9 बजे रात को जब हम लोग जाते हैं तो सीधा हमारे ऊपर एफआईआर ऑलरेडी दर्ज है। रात को 2:30 बजे और एफआईआर दर्ज हो गई हमारी। हम चिल्लाते रहे, बोलते रहे कि ये तो वन साइड है, हम विक्टिम है, वो एक्यूज है, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुना। कोई ऑफिसर हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। डायरेक्ट हमारे ऊपर एफआईआर बनी है और अभी पुलिस का रेगुलरली फोन आ रहा है एफआईआर को पक्का करने के लिए कि कहीं से जाके तुम लोग कोर्ट में से जामीन करा लो, अपनी जमानत करा लो। ये अभी आप लोगों के सामने मुझे इंसाफ चाहिए। मैंने कोई गलत काम तो किया नहीं। अगर एक्सीडेंट हुआ है, किसी ने मेरी गाड़ी को मार के गया, तो डेफिनेटली रोड पे उसको रोकने की मैं कोशिश करूंगा। और जो भी होता है, पुलिस को कई बार उधर से फोन किया, पब्लिक ने, मैं तो नहीं कर सका क्योंकि मेरे साथ में मेरे को खुला छोड़ने ही तैयार नहीं थे ये 2-3 जन। ये आप लोग मेडिकल में अभी मैं बता नहीं सकता, नहीं तो मैं बताता था। मेरी उम्र भी इतनी है, मेरे को अच्छा खासा मार लगी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जब पब्लिक ने सेटलमेंट कराई कि जाने दो, गरीब आदमी, हम लोग एक ही कौम के, आपस में क्या झगड़ा करने का। और बकौल इस आदमी के, फारूक शेख के, मैं पुलिस वाला हूं, मैं आप लोगों का सेटल करा रहा हूं, मैं आप लोगों का सेटल कराता हूं। जो भी है, अभी पुलिस में जाओगे, पुलिस चौकी में बहुत ही लंबा बनेगा, बहुत लंबा होगा, उसके अंदर ज्यादा चक्कर बनेगा। तो हमने भी, काम धंधे वाले आदमी, हम पुलिस चौकी में जाके, लोग तो जानते हैं कि पुलिस चौकी में जाएंगे तो वो डेफिनेटली लंबा होने वाला था कि ये है वो है, पूरी रात खराब हो जाती। उस वजह से हमने सोचा कि जाने तो, जब सेटलमेंट हो रहा है, अपने को पैसा मिल रहा है। एक्सीडेंट हुआ, मामूली सी बात है, एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट में जनरली थोड़ी बहुत मुंह मारी तकरार तो होती है, तेरी गलती है, मेरी गलती है, बस। उसके बाद में जब सेटलमेंट हो गया, हम खामोशी से अपने घर चले गए। उस दिन रात को भी, वो दिन रात से लेके आज तक मैं ड्यूटी पे नहीं जा सका। मेरा पूरा घर इसी ओला चलाने से ही चलता है, मेरी उसी से मेरा खर्चा चलता है। अब मैं 10 दिन बार, आज कितनी तारीख है, 24 तारीख है कि 13 तारीख का इंसिडेंट है, तकरीबन 10 दिन हो गया। ना मैं काम पे जा सकता हूँ, ना घर में बैठ सकता हूँ। मैं क्या, मेरे बच्चे और मेरी बीवी, मेरे बच्चे, सब लोग इसके पीछे परेशान है। सारे बच्चों को, पूरे घर को टेंशन। ना हमारा खाना सही से जा रहा है, ना हमारा पीना, ना हम लोग चैन से सो भी नहीं पा रहे हैं। ये अभी मैं कई बार कहाँ गया, मैं पुलिस स्टेशन में भी गया, मैंने कमिश्नर ऑफिस के पास में, कमिश्नर साहब के पास में भी गया, लेकिन हमारा कहीं से कुछ होने के लिए तैयार नहीं। बस एक ही बात है कि आओ और अपना सीडी कोर्ट में खड़े हो जाओ और बेल ले लो। मैं अगर बेल ले लूंगा, मेरा पूरा सत्यानाश हो जाएगा।
मैं फिर काम नहीं कर सकूंगा। इसलिए मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे लिए मेरी मदद करो प्लीज। आप लोगों ने मजलूम की दास्तान, उसकी जबानी सुनी, तो इसमें थोड़ा मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि मजलूम गुलाम हुसैन सैयद, ये ओनर है ओला कार के, व्हाइट कलर की इनकी कार है। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है MH01CV7381 और साथ में ये कार का फोटो भी देखिए किस तरीके से डैमेज हुई है। और ये जो पिकअप टेम्पो थी जिसे शाहरुख फारूक शेख चला रहा था, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है MH01DR8097। तो किस्सा तो आप लोगों ने सुन लिए कि कैसा मिस्टर सैयद अपनी कार लेके जा रहे थे, पीछे से रफ राइडिंग होता है पिकअप वैन का, किस तरीके से इनकी मिरर तोड़ता है जिसकी कीमत करीब 5,000 रुपए है, और उसके बाद रुकता भी नहीं है। मिस्टर सैयद जब उसको हॉर्न बजाते नहीं रुकता है तो उसका पीछा करते हैं, और वो जाके कहां पे ट्रेस होता है, ये मचगांव ब्रिज के ऊपर। और उसका सीसीटीवी फुटेज जे मार्ग पुलिस स्टेशन के पास है। और इत्तेफाकन फारूक अब्दुल शेख वहां अपेयर होता है, जो अपने आप को पुलिसमैन बताता है, और ये शाहरुख उसी का लड़का है। और ये फारूक ही कहता है कि पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं, रात खराब होंगी, मैं पुलिसमैन हूं, मैं इधर सेटल करता हूं। और उसके बाद 5,000 के लॉस को 3,000 में सेटल होता है, और वो 3,000 रुपये पेटीएम के तहत जावेद सैयद जो इनके भाई है उनके अकाउंट में जाता है, और दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। बाद में ये सो कॉल्ड पुलिसमैन फारूक अब्दुल शेख जे मार्ग पुलिस स्टेशन जाता है, और वहां पे जाके FIR रजिस्टर करता है। नंबर है 0472/22 डेटेड 14/6/22, क्योंकि ये 12 के बाद का टाइम, और FIR रजिस्टर्ड है रात को कुछ 2-2:30 बजे, अंडर सेक्शन 141, 143, 147, 148, 149, 323, 324, 504, 506 IPC 8 सेक्शन। मजलूम निहत्ता, सामने वाले 3 वो भी जवान। अब ये जे मार्ग पुलिस का काम था कि उनको मेडिकल में भेजे, कहीं वो पिए तो नहीं है, कहीं नशे में तो नहीं है। और उन्होंने डैमेज की इनकी कार का मिरर, उन्होंने हाथ उठाए, पब्लिक जमा हुई, सेटलमेंट हुआ, फारूक अब्दुल शेख आया, अपने आप को पुलिसमैन बोला, और सब सेटल हो गए, सब चले गए। उसके बाद जे मार्ग पुलिस स्टेशन में जाके ये FIR आपको रजिस्टर होती है, और उसमें 1 नहीं 2 नहीं 5 अक्यूज डिक्लेयर होता है। सीसीटीवी में बताया जा रहा है कि कार में ये अकेले थे, मजलूम अकेला था, पिकअप वैन में 3 थे, 3, एक ड्राइवर 2 उसके साथी। तो ये 4 इनके साथ कहां से आ गए? स्पॉट जो इनके जुडिशन का नहीं है, ये अग्रीपाड़ा के जुडिशन के रहने वाले, और स्पॉट पे ये अकेले थे, इन पे हाथ उठाया गया, और उसके बाद जे मार्ग पुलिस को सेट किया गया। ना सिर्फ गुलाम हुसैन सैयद को अक्यूज बनाया गया, बाद में इनका भाई जावेद सैयद, जिसका इसमें लेना देना भी नहीं है, पेटीएम से 3,000 जिसके अकाउंट में, उसको भी अक्यूज बनाया गया, और 3 फरार बताए गए। 3 कहां से आ गए? अतराफ में सीसीटीवी फुटेज है, कुछ तो पुलिस ने देखे FIR की होंगी। किरण पाटिल, पुलिस सब इंस्पेक्टर, अतुल राजेंद्र मोडारे, पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी 2 स्टार, सुभाष आनंदराव बोराट, इन्होंने क्या सोच के ये FIR बनाए? क्या इनको नोटिस सर्व हुई? रात को फोन किए, वो भी इनके भाई का फोन नंबर था, जावेद सैयद का था, और वो रात को सो रहे थे। कौन 2:30 बजे जागेगा? जो फालतू लोग है वही जागते हैं, जो काम धंधे वाले जल्दी सोते, जल्दी उठना, जल्दी काम पे जाना है। तो ये फारूक अब्दुल शेख ने पूरा मैनेज किया, जे मार्ग पुलिस को पूरा मैनेज किया। उसके बावजूद 17 जून को हमने रिटर्न कंप्लेंट डाले, उसकी एक कॉपी है। हमने जो पहली कंप्लेंट डाले थे, स्टेट के होम मिनिस्टर दिलीप वलसे पाटिल,
माइनॉरिटी कमीशन अभ्यंकर, कमिश्नर ऑफ पुलिस संजय पांडे और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जोन 1 स्टोन बिल्डिंग अपोजिट जीपीओ, हमने ये 4 जगह रिटर्न कंप्लेंट डाले थे। उसकी कॉपी है, सब हैंड डिलीवरी है। उसके बाद मिस्टर सैयद, आप कब जाके संजय पांडे से पर्सनली मिले थे? पर्सनली एक तो मैं कल गया था, कल शाम को सुबह से हम लोग गए थे, सुबह 11 बजे से। सर आए शाम को तकरीबन 6 बजे सुबह। नहीं, वो बिजी है, 23 तारीख को गए थे। उससे पहले हम लोग तकरीबन 17 तारीख को गए थे। 17 को या 21 को? नहीं, 21 तारीख, मंडे के दिन गए थे। 21 तारीख हाँ, मंडे। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आप जब संजय पांडे कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर ग्रेटर मुंबई की ऑफिस में गए, वो मिले आपसे? वो मिले थे, मेरे से मिले थे। जो भी है आप जाओ, हम उनसे बात करते हैं, फोन करके। अभी लेने की जरूरत नहीं, जो बात करते हैं देखते हैं। थोड़ा जोर से बोलो। बात करते हैं देखते हैं क्या होता है, फिर उसके बाद में आपको बताया जाएगा। आप जो चेयरमैन है माइनॉरिटी कमीशन के, जो अंजुमन स्कूल वीटी के सामने, सीएसटी के सामने, वहाँ गए थे, वहाँ पे भी कंप्लेंट दिए, वहाँ उनसे अभ्यंकर साहब से मुलाकात हुई? नहीं, मुलाकात नहीं हो सकी, वो मौजूद नहीं है। वो ओनली मंडे के दिन आते हैं, ठीक है, ओनली मंडे के दिन आते हैं। आज भी वहाँ, इनफेक्ट आज भी वहाँ गए थे, तो वहाँ पे हमको पता चला है कि वो मंडे के दिन ही आते हैं। मंडे 11 से 1 का टाइम है। मंडे से 11 से 1 का टाइम है, तो हम लोग मंडे के दिन जाएंगे। उस दिन जाके हम लोग ने हैंड टू हैंड ये कंप्लेंट डिलीवर करके। मैं क्या पूछ रहा हूँ कि जब आप यस्टरडे 23 जून 2022 संजय पांडे के पास गए थे, उनसे आपकी मुलाकात हुई? हाँ, बिल्कुल मुलाकात। आपकी बार उन्होंने क्या कहा? अब की बार उन्होंने कहा कि आप अभी यहाँ पे नहीं, आप जाओ डीसीपी सर के पास में, वहाँ जाके आप बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। आज 24 जून फ्राइडे 2022 हमने अपना फर्स्ट रिमाइंडर कंप्लेंट डाले और अब हमने एड्रेस बढ़ा दिए। लास्ट टाइम हमने 4 डिपार्टमेंट में डाले थे, अभी हमने 10 डिपार्टमेंट में डाले। हमने साथ ही साथ आरटीआई का भी सहारा लिए, क्योंकि ये फारूक शेख ने कहा था रिटर्न स्टेटमेंट में, एफआईआर के रिटर्न स्टेटमेंट में उसने कहा कि मेरे बाप 57 इयर्स फारूक अब्दुल शेख ये पुलिसमैन है, ये पुलिस में काम करते। तो हमने ये आरटीआई डाले, क्योंकि जेजे मार्कर, तो हमने ये आरटीआई डाले। एसीपी डोंगरी डिवीजन, हमने सारी जानकारी मांगी कि ये जो फारूक अब्दुल शेख है, इसने कब पुलिस फोर्स ज्वाइन किया, इसका रिटायरमेंट कब है, प्रेजेंट इसकी क्या पोस्ट है और प्रेजेंट इसकी कहां पोस्टिंग है। साथ ही साथ हमने दूसरा जो आरटीआई बनाए हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर ग्रेटर मुंबई, यही दास्तान, यही इंफॉर्मेशन हमने यहां से भी मांगे। तो अब ये देखना है कि फारूक अब्दुल शेख क्या वाकई में पुलिसमैन है या ये झूठी अफवाह फैला रहा है। इसके बेटे ने गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट पे स्टेटमेंट दिया है, पुलिस में स्टेटमेंट दिया है, स्टेट गवर्नमेंट की जो अंदर आता है पुलिस, उसको स्टेटमेंट दिया है कि मेरा बाप फारूक अब्दुल शेख 57 इयर्स ये पुलिसमैन है। तो अब हम ये तहकीकात करें कि क्या वाकई में ये पुलिसमैन है, और अगर ये पुलिसमैन नहीं है, फारूक अब्दुल शेख अगर पुलिसमैन नहीं है, तो स्टेट के होम मिनिस्टर एज वेल एज कमिश्नर ऑफ पुलिस को इस पे स्टर्न एक्शन लेना चाहिए। मिस्टर गुलाम हुसैन सैयद, आप स्टेट के होम मिनिस्टर और कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर ग्रेटर मुंबई से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? मैं यही गुहार लगाना चाहता हूँ कि ये जो कंप्लेन मेरे खिलाफ जो गई है, ये बिल्कुल गलत है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वो पुलिस का इन्फ्लुएंस, अपने आप को पुलिसमैन बता के इसने जो भी किया है मेरे खिलाफ, ये बिल्कुल गलत किया है। मैं इन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, स्टेट के होम मिनिस्टर साहब से और पुलिस कमिश्नर साहब से, कि इस कंप्लेन को, इस एफआईआर को कैंसिल किया जाए, खारिज किया जाए, क्योंकि इस कंप्लेन की वजह से मेरा सारा, मैं ना काम कर सकता हूँ ना कुछ कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल बेकार हो जाऊंगा। तो मैं लोगों से भी ये अपील करता हूँ कि प्लीज मेरे लिए आवाज उठाइए। मैं जो भी हूँ बिल्कुल बेगुनाह हूँ, बिल्कुल बेगुनाह हूँ। मेरी गाड़ी को ही मारा,
मेरे साथ में ही मारपीट हुई और कंप्लेन भी मेरे खिलाफ ये बात मैं पुलिस स्टेशन में चिल्ला चिल्ला के बोलता रहा, लेकिन मेरी वहां पे किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। और आज तक भी ये लोग इसी चक्कर में पड़े हुए हैं कि मैं जाके पुलिस के सामने हाजिर हूँ और मेरी बेल ले लूँ, जाके क्या नाम इसका सीबी कोर्ट से जाके बेल ले लूँ। अगर ये सब करता हूँ तो मैं आगे से काम नहीं कर सकता। तो मेहरबानी करके मेरे लिए प्लीज कुछ कीजिए। Being the national president of regional political party, M political party, मोहम्मद नईम शेख नेशनल प्रेसिडेंट, हम भी रिक्वेस्ट करेंगे स्टेट के होम मिनिस्टर दिलीप वालसे पाटिल, कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर ग्रेटर मुंबई संजय पांडे कि मजलूम के साथ नाइंसाफी हुई है। और ये जो 3 पुलिसमैन है, किरण पाटिल सब इंस्पेक्टर, अतुल राजेंद्र मोडारे सब इंस्पेक्टर, सुभाष आनंद और बोराट अटैच टू सर जे मार्ग पुलिस स्टेशन, तो इन पे भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इनका कोई भी प्रमोशन नहीं होना चाहिए जब तक ये तीनों क्लीन शीट नहीं पाते गुलाम हुसैन सैयद के केस में। क्योंकि ये सारा करता धरता सो कॉल्ड पुलिसमैन फारूक अब्दुल शेख का है। उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए शाहरुख को गुलाम हुसैन सैयद पे एफआईआर बनाया, 8 सेक्शन लगाया और उस दिन से 14 जून 2022 से मजलूम काम पे भी नहीं जा रहे, ओला भी नहीं चला रहे, जो इनका वाहिद जरिया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि स्टेट के होम मिनिस्टर एज वेल एज कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर ग्रेटर मुंबई मजलूम के साथ इंसाफ करेंगे और ये जो गिल्टी ऑफिसर्स है और ये जो सो कॉल्ड पुलिसमैन है फारूक अब्दुल शेख, इन पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा। कैसे कह दूं कि थक गया हूँ मैं, कैसे कह दूं कि थक गया हूँ मैं, न जाने कितने चिरागों का हौसला हूँ मैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन बटन। थैंक यू।